Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science, chapter number 5, measurement of length and motion. So let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be introduction, what is measurement, standard units of measurement, measurement of length of a curved line, measuring the diameter of a circular spherical object, motion and types of motion. Have a look on warm up. We are surrounded by a number of objects. Observe all the objects around you carefully and identify their state of rest or motion. Write the name of any 4 objects which are in motion and any 4 objects which are at rest. Also mention how you can stop the moving object and how the object at rest can be brought into motion. One has been done for you. जैसे कि फैन रेस्ट पर होता है जब उसका स्विच हमने ऑफ कर रखा है, लेकिन जब हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, फैन मोशन में आ जाता है. ऐसे ही डोर रेस्ट पे है, ब्रॉट इनटू मोशन बाय पुशिंग इट. तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे. व्हाई डू वी नीड टू मेक मेजरमेंट? राइट 2 ऑब्जेक्ट्स इन मोशन एंड 2 ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट अराउंड यू. तो यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है. इंट्रोडक्शन. How do we know how far Delhi is from Mumbai, or how much coke is there in a bottle, or how heavy a curtain is? By measuring, of course. तो भाई अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे कि बॉटल में कितना पानी है, ग्लास में कितना दूध है, या कोई चीज़ कितनी हैवी है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए किसकी एक ज़रूरत पड़ेगी? मेजरमेंट की. हम मेजर करके ही बता सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है उसमें कितना सामान प्रेजेंट है. जैसे कि आपके घर में मिल्क मैन आता है, तो आप क्या कहते हो उसको? सारा ही दूध दे दो? नहीं ना, आप कहते हो 2 लीटर्स ऑफ मिल्क दे दो या 4 लीटर्स ऑफ मिल्क दे दीजिए. तो इससे हम क्या कर रहे हैं? हम उसको मेजरमेंट बता रहे हैं. फिर वो उसको मेजर करता है और हमें दे देते हैं. By measuring, of course, we need to make measurement to find out how long, wide, heavy or so on things are. अगर आप अपना सूट भी बनवाने के लिए जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो भी आप क्या कहते हैं? भैया 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए या 4 मीटर्स ऑफ कपड़े दे दीजिए. ये तो नहीं कि पूरा का पूरा थान ही दे दो. पूरे थान से थोड़ी कपड़े बनाएंगे हम अपने, है ना. सो वी हैव टू मेजर द थिंग्स. In ancient times too, people must have wanted to know how far one village was from another. For this, they would have needed to measure the distance or length. If they wanted to know the size of their crop field, they would need to measure area. When they traded with each other, they would have needed to measure the length of cloth or weight of grains or the volume of milk. Thus, the need for measurement must have arisen out of everyday activity like growing food, buying and selling. हर चीज़ के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए. अगर हम सब्जी वाले भैया से जाके सब्जी भी खरीदते हैं तो भी हमें मेजर करके ही वो उसके पैसे लगाते हैं. सपोज समवन आस्क यू, कैन यू रियली टेल वेदर समथिंग इज इन मोशन और रेस्ट? तो बिल्कुल सही बात है, आप कह दो कि हाँ हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट पे है या मोशन पे है. अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट. और अगर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. But the question is not as simple as it seems. Let us consider a few situations. Suppose you are sitting near a window in a train. अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और आप विंडो सीट पे बैठे हो, तो आप क्या देखते हो कि जितने भी पेड़ वगैरह हैं ये सब हमें पीछे की तरफ को मूव होते हुए दिखाई देते हैं. तो क्या असली में ऐसा होता है कि पेड़ बैक की तरफ मूव करते हैं? तो ट्रीज तो स्टेशनरी होते हैं, लेकिन वो उस इंसान को जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है उसे वो मोशन में लगेंगे. लेकिन वहीं अगर कोई इंसान बाहर खड़ा है, कोई पर्सन बाहर खड़ा है, तो उसके लिए उसके रिस्पेक्ट में ट्रीज वुड बी स्टेशनरी और एट रेस्ट. तो आपने क्या देखा? 2 लोगों के लिए एक ही चीज, एक के लिए रेस्ट पे थी और एक के लिए मोशन में रही. To you, the trees outside will seem to be moving backward, but to a person standing outside, they seems to be stationary or at rest. On the other hand, person sitting next to you will seem to be at rest. और वहीं अगर आपके साथ एक और इंसान बैठा हुआ है ट्रेन में, तो आपको तो वो रेस्ट पे ही लगेगा क्योंकि वो आपके साथ मोशन में है. लेकिन अगर आप बाहर खड़े हुए इंसान से बात करो तो वो कहेगा कि ये दोनों ही लोग मोशन में हैं क्योंकि ट्रेन मोशन में है. While you and he seems to be in motion to the observer outside. When you look at moon,
इट डज नॉट अपियर्स टू मूव, हमें मून अपियर बिल्कुल भी नहीं करता कि मून जो है वो मूव कर रहा है। जब आप स्काई में मून को देखते हो तो बिल्कुल स्टेशनरी लगता है, लेकिन वहीं अगर आप 3-4 घंटे बाद आके दोबारा मून को उसी पोजीशन पे देखो तो वो उस पोजीशन पे आपको नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? मून के पैर हैं, वो मूव कर गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ भी तो मूव कर रही है और मून भी मूव कर रहा है, इसीलिए उन दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। So you know that it has moved slowly during the 5 hours when you were not looking at it. Motion is relative. Sometimes that appears to be in motion in relation to one observer may appear to be at rest in relation to the another observer. तो कोई चीज अगर मोशन में एक पर्सन के हिसाब से है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे पर्सन के लिए भी मोशन में हो सकता है वो उस पर्सन के लिए रेस्ट पे हो। Some things is in motion if its position with respect to the observer changes with time, and something is at rest if its position with respect to the observer does not change with time. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट वो एक्ट होती है जिसमें हम अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नोन क्वांटिटी। हम क्या करते हैं? हम उसको कंपेयर करते हैं। Is the act of determining an unknown quantity such as length, distance, weight or time. To measure a particular quantity, we should know its unit of measurement. तभी तो उससे हम कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कपड़ा ही लेने जाना है, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप क्या देखते हो कि जो सेलर है वो क्या करता है? उसके पास रूलर होता है इतना बड़ा जिससे वो 1 मीटर कपड़े का नाप लेता है और फिर उसको कट करता है। तो उसने क्या किया? उसने अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया एंड देन ही गेव दैट क्लॉथ टू मी। A unit of measurement is standard value used for the measurement of a quantity. In earlier days, people used handspan, cubit, arm length and foot step as a different unit of measurement of length and distance. भाई पुराने जमाने में लोगों के पास स्केल्स तो थे नहीं, रूलर्स भी नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था मीटर स्केल क्या होता है या वॉल्यूम हमें कितने में मेजर करनी है। तो वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को यूज करके लेंथ, डिस्टेंस वगैरह निकालते थे। तो इसी केस में सबसे पहला आता है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का मतलब है आपके थंब से लेके लास्ट फिंगर तक का जो डिस्टेंस होता है। ये तो हम भी करते हैं घर पे, है ना? अगर हमें टेबल की लेंथ देखनी है तो हम क्या करते हैं? अपने हैंड स्पैन से उसको नापते हैं। तो लेकिन क्या ये एक्यूरेट रहेगा? क्या ये बिल्कुल सही रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके जो हाथ होते हैं उनके जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। अगर आप बेबी के हाथ की बात करो, उसका हाथ बहुत छोटा होता है। एक अडल्ट की बात करो तो उनके हाथ बड़े साइज के होते हैं। क्यूबिट। अब क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट इज द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर से लेके आपकी एल्बो तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं क्यूबिट। आर्म लेंथ होता है हमारा शोल्डर से लेके टिप ऑफ द मिडल फिंगर तक की डिस्टेंस को हम आर्म लेंथ बोलते थे। फुट स्टेप, द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द ग्रेट टो एंड द हील ऑफ द फुट, इसे हम बोलते थे फुट स्टेप। लेकिन ये जितने भी हैं ये सबके लिए सेम नहीं हो सकते, तो ये मेजरमेंट के लिए एक्यूरेट नहीं है। जैसे हमने अभी बात करी कि कोई, अगर हम बच्चे की बात करें तो उसका हाथ छोटा है, उसकी जो आर्म की लेंथ है वो भी छोटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन एडल्ट, तो हमारी जो मेजरमेंट रहेगी वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। The measurement using body parts are not equal. They differ from person to person. Hence, there was a need to have standard unit of measurement which could uniformly be used by everyone. इसीलिए ऐसी यूनिट्स को हमने नाम दिया स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर है, तो हम लेंथ को हमेशा मीटर में ही मेजर करेंगे। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी मीटर में है। टाइम है तो हम उसको सेकंड्स में मेजर करेंगे। Standard unit of measurement for the sake of uniformity. In 1960, the General Conference on Weight and Measures recommended a common system to be used all over the world. तो चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप दुबई चले जाओ, एंटार्क्टिका चले जाओ, वहाँ जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ जो होगी वो हमेशा मीटर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। This system of unit is called SI unit. इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं SI unit, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। In French, from the French lay system, international D units. In the SI system, the SI unit of length is meter.
SI unit of mass is kilogram and standard unit of temperature time is second. However, in everyday measurement, other systems are still in use. अब हम दूसरे systems भी use करते हैं बच्चों, जैसे कि FPS system, foot, pound, second, and CGS system. CGS system हम तब use करते हैं जब हमें बहुत smaller values find करनी हो, तो ये हम use करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स में. Systems are still in use. Multiples and sub multiples of unit. अब हमने जैसे बच्चों बात करी कि अगर हमें लेंथ को ही मेजर करना है तो हम किससे कर सकते हैं, हम मेजरिंग टेप से कर सकते हैं, हम मेजरिंग स्केल से कर सकते हैं. अब अगर सपोज करो आपको टेबल की लेंथ फाइंड करनी है तो वो तो आप इजीली मीटर स्केल से या मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो. लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक इरेजर की, तो इरेजर की आप कैसे लेंथ मेजर करोगे, एंड दैट टू इन मीटर. तो इसके लिए हम उसकी जो लेंथ है, लेंथ की छोटी यूनिट्स को यूज करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, जैसे कि मिलीमीटर. ऐसी लेंथ्स को हम यूज करते हैं. और वहीं अगर हम बात करें कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है मेरठ और दिल्ली के बीच में, अगर मैं इसको मीटर्स में मेजर करूंगी तो मेरी वैल्यू बहुत बड़ी आएगी. इसीलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ में लेते हैं, जैसे कि किलोमीटर्स. Meter is the standard unit of length, but sometimes other units of length like centimeter, millimeter, kilometer are used for the sake of convenience. The type of unit used depends on the magnitude of length to be measured. Meter can be used as a unit to measure length of a table, room or height of a tree, etc. The length of small objects जैसे कि eraser है, pencil है, is measured in centimeter. तो अगर हम बात करें एक मीटर की, तो एक मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है चिल्ड्रन. और अगर हम और छोटी सी चीज की बात करें, और छोटी यूनिट की बात करें, तो वो होती है मिलीमीटर. और मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 millimeters. Each centimeter is further divided into 10 equal divisions called millimeter. As centimeter and millimeter are used for smaller measurements, they are called as submultiple units. वहीं अगर जैसे हमने बात करी कि हमें दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हम किलोमीटर्स में फाइंड करेंगे, जो कि मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर ही है. मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग वेरियस मेजरिंग टूल्स, जैसे कि हम सेंटीमीटर या मीटर स्केल ले सकते हैं, हम मेजरिंग टेप ले सकते हैं, हम मीटर रॉड ले सकते हैं. टू मेजर लेंथ यूजिंग अ रूलर फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. तो ये काम तो आप घर में भी करके देख सकते हो, आप मेजर कर सकते हो किसी का भी डिस्टेंस यूजिंग अ स्केल. तो लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. सबसे पहले आप अपना मीटर रूलर या फिर मीटर स्केल जो है, अपनी जिस चीज को भी आपने मेजर करना है उसके अलोंग रखेंगे, पैरेलल टू द ग्रेजुएशन एज शोन इन द फिगर. बिल्कुल इसी टाइप से रखेंगे, कभी भी स्केल को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे हम. मेक श्योर दैट द जीरो मार्क कंसाइड्स विद वन एंड ऑफ द लेंथ टू बी मेजर्ड. तो जो हमारी जो साइड है जिसको हमें मेजर करना है, हमारा स्केल का जीरो जो है वो उससे कंसाइड करना चाहिए. लेकिन कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा जीरो मार्क जो है वो टूटा हुआ होता है, ब्रोकन होता है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अपने वन वाली वैल्यू को जो है कंसाइड करेंगे विद द वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हमें मेजर करना है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी रीडिंग लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये आता है 6, तो हमारी रीडिंग हो जाएगी 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. For taking measurement, correct position of eye is also important. It is very important children कि आप बिल्कुल उसको सीधे से देखें, ये नहीं कि आप तिरछे से देख रहे हैं. So अगर हम उसको बिल्कुल उसके ऊपर से देखेंगे तभी हम सही वैल्यू जो है वो निकाल पाएंगे. The eye must be placed vertically above the mark or to be read. Now have an activity children to measure the length of a desk with a string length. तो अगर हमें एक डेस्क की मेजरमेंट लेनी है और हमारे पास सिर्फ एक धागा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, आइए देखते हैं. टेक अ थ्रेड एंड पुट अ मार्क ऑन इट. तो पहले आप अपने थ्रेड पे एक मार्क लगा लेंगे. दिस लेंथ वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ फॉर मेजरमेंट कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ. फॉर मेजरिंग लेंथ शॉर्टर देन L, you can fold the string and mark it into 1/2, 1/4 and 1/8. So using the string you can measure the length of the desk and the length of the desk is, ये आप काम घर पे करके देखेंगे और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे.
Now Clickypedia, modern definition of meter. A meter is the distance that light travels in 1 upon 299,792,458 seconds through a vacuum. Now look at track your progress, children. Name the following. The standard unit of length. क्या है standard unit of length? It is meter. The length between tip of thumb and little finger is called hand span. Length of eraser is measured in centimeter या फिर millimeter. Now look at activity 2, children. To compare standard and non-standard units of measurement. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Use your hand span to measure the length of your desk और अपनी readings को हम note करेंगे. अब with the help of measuring tape, measure the length of the same desk in centimeter. तो ये काम अब हम दूसरा क्या करेंगे? हम measuring tape लेंगे और उससे भी अपनी टेबल को measure करेंगे. Ask your friends to measure the length of same desk by their hand span and also by measuring tape. तो हम यही काम अपने फ्रेंड्स को भी कहेंगे करने के लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे? उनकी रीडिंग और अपनी रीडिंग्स को कंपेयर करेंगे. तो क्या ये रीडिंग सेम होंगी? नहीं. जो हमारा हैंड स्पैन है वो हर बच्चे का अलग होगा, लेकिन जो मेजरमेंट हमने मेजरिंग टेप से ली होगी वो सबकी सेम ही आएगी. Which method do you think is more accurate and precise for measuring length? ये तो अब आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे ये देख के कि जो मेजरिंग लेंथ हमने करी है वो हम मीटर रूलर के साथ या मीटर रॉड के साथ जो हम मेजर करते हैं वो ही एक्यूरेट आएगी. मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. तो चिल्ड्रन, अगर हमें कोई कर्व्ड लाइन दी हुई है, इसको हम स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स है. वन इज कॉल्ड एज द बाय यूजिंग अ थ्रेड एंड सेकेंड मेथड इज बाय यूजिंग अ डिवाइडर. तो देखते हैं हम कैसे मेजर करेंगे. बाय यूजिंग अ थ्रेड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपने थ्रेड को नॉट बांध लेंगे और जो हमें लाइन प्रोवाइड की गई है उसके एंड टू एंड से मूव करते हुए हम अपने थ्रेड को लगाते जाएंगे. जहां हमारी लाइन एंड हो गई वहां हम रुक जाएंगे. अब हम अपने इस थ्रेड को लेके जाएंगे और अपने मीटर रूलर की हेल्प से या मेजरिंग टेप की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो कर्व लाइन है उसकी मेजरमेंट क्या है. बाय यूजिंग अ डिवाइडर. अब हमें अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल थ्रेड भी नहीं है लेकिन डिवाइडर है, तो डिवाइडर की हेल्प से भी हम कर्व लाइन की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द डिवाइडर. अपना डिवाइडर आप ओपन कर लेंगे सो दैट द लेग्स आर स्प्रेड अ लिटिल अपार्ट. वन ऑफ इट्स लेग इज देन प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द कर्व लाइन. तो आप कर्व लाइन के वन एंड पे अपना डिवाइडर रखेंगे और देखेंगे कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद आप ऐसे ही आगे तक मूव करते जाएंगे और ये याद रखेंगे कि हमने कितनी बार डिवाइडर को मूव किया है. If the certain portion of the length of the curved line is small, then left out, measure it separately by adjusting the distance between the legs of the divider. तो क्या मतलब है बच्चों कि पहले तो हमने मेजर किया, फॉर एग्जाम्पल इतनी लेंथ रह गई, तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइडर की लेग्स को पास ले आएंगे और उसके बाद उसको हम मेजर करके देखेंगे. Now activity 3, to compare the methods of measuring the circumference of a circle. इसके लिए हमें चाहिए चार्ट पेपर, थ्रेड, पेयर ऑफ डिवाइडर्स, रूलर, फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस. तो आप क्या करो? आप एक सर्कल काटोगे जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. एस्टिमेट द सर्कमफ्रेंस यूजिंग द थ्रेड बाय रैपिंग इट अराउंड द सर्कल. तो पहले आप सर्कल को रैप करेंगे अपने थ्रेड से, थ्रेड को लंबा करेंगे और उसको हम मेजरिंग रूलर्स की हेल्प से मेजर कर लेंगे. तो हमें पता चल गया कितना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ थ्रेड. फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपना डिवाइडर वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे डिवाइडर कितनी बारी मूव करता है और उसको भी हम नोट कर लेंगे. एंड देन हम उसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच इज 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस. इससे हम फाइंड करेंगे और अपने रिजल्ट को कंपेयर करेंगे. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? रिकॉर्ड द मेजरमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच मेथड एंड नोट एनी डिफरेंस. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? डिस्कस विच मेथड वाज मोस्ट एक्यूरेट एंड व्हाई, कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक ईज ऑफ यूज एंड प्रिसिशन. एक्टिविटी 2, टू मेजर द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट फिगर्स एक्यूरेटली. तो इसके लिए भी हमें चाहिए मेजरिंग स्ट्रिंग, रूलर एंड फिगर टू मेजर.
सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम अपना स्ट्रिंग लेंगे और उसे उसकी बाउंड्री पे पूरी तरह से रैप कर लेंगे, फिर अपने स्ट्रिंग को ओपन करेंगे और मेजरिंग रूलर की हेल्प से हम उसे मेजर करेंगे। If the measurement does not result in whole centimeter, measure the large portion in millimeter using the ruler. Record the measurement in the table given below. तो जो आपको टेबल दिया है इसमें आप लेंथ इन सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लेंथ इन millimeters. Observation: fill in the table with the measurement of each figure. Discuss the challenges faced during the measurement and importance of accuracy in measuring boundaries. Now fundamental units of measurement children, इसमें होती है लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और इसका सिंबल होता है m. मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में और इसका सिंबल होता है kg. Then time is measured in seconds, symbol is s. Electric current is measured in ampere and the symbol is capital A. Then thermodynamic temperature को हम मेजर करते हैं बच्चों केल्विन में और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल K. Amount of substance, it is measured in mole and the symbol is MOL. Luminous intensity is measured in candela and the symbol is CD. Measuring the diameter of a circular spherical object. अब अगर सपोज करो हमें एक कॉइन दिया गया है और वो हमें कहते हैं इसका डायमीटर निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? It cannot be measured with the help of a ruler. Now, to measure the diameter of a circular spherical object, आप क्या करोगे? आप एक 1 रुपये का कॉइन लोगे या कोई छोटी सी बॉल लोगे, एक रूलर लोगे और 2 वुडन ब्लॉक्स लेंगे हम. Procedure: place the meter rule on a flat टेबल. तो आप अपने टेबल पे मीटर रूल को इस टाइप से अरेंज करेंगे. टचिंग द स्केल, प्लेस 1 रुपी कॉइन और अ बॉल बिटवीन 2 वुडन ब्लॉक्स. और आप दो वुडन ब्लॉक्स लेंगे और उनके बीच में अपनी बॉल या कॉइन को लगा देंगे. द फेस ऑफ द 2 ब्लॉक्स टचिंग द कॉइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये जो हमारे ब्लॉक्स जो हमने लगाए हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए. एंड परपेंडिकुलर टू द स्केल. Read the meter scale against the inner face of the 2 blocks और इससे हमें डायमीटर मिलेगा रीडिंग ऑफ द फेस A जो कि है 5.8 माइनस रीडिंग ऑफ द फेस B जो कि है 1.2. तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर. नाउ चिल्ड्रन, मोशन क्या होता है? जब आपका कोई चीज़ रेस्ट पे है, आप उसको पुश कर दो, पुल कर दो या रोल कर दो, तो वो क्या होता है? वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल कम्स इनटू मोशन व्हेन इट इज थ्रोन और स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. सिमिलरली, वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर इज अ कंटिन्यूअस मोशन. एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो भाई अगर आप कोई भी चीज़ हमारी मोशन में है तो हम यही तो बता सकते हैं कि वो कितनी फास्ट मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है और उसके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है. व्हेन इट इज स्पीड इज 0, अगर स्पीड 0 होगी तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी मूव ही नहीं करेगी. इट इज कंसिडर्ड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. इन अदर वर्ड्स, अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. Now children, have a look on activity. To understand motion through observation, material require railway platform or a place with a clear view of stationary object like a pole. तो इसका procedure क्या है? Visit a railway platform and sit on a bench. Look at the pole of the platform shade and observe its position. Reflect on why the pole is considered to be rest. Note that the pole does not change its position with time or in relation to the surrounding. तो चिल्ड्रन, अगर हम एक पोल को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है या वो स्टेशनरी है. क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है तो हम उसे कहेंगे कि वो चीज़ रेस्ट पे है. Conclusion: conclude that any object is at rest if it does not change its position related to the object over time. Now children, type of motion. Type of motion में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन हमारे लीनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है और रैंडम मोशन हो सकता है. देन रोटेटरी मोशन, रोलिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. नाउ
ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स एज अ होल एंड एवरी पार्ट ऑफ इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि आप एक कार की बात करो, कार की अगर कार रोड पे चल रही है तो कार एज अ होल इज मूविंग। ये तो नहीं है कि कार का सिर्फ एक ही टायर मूव कर रहा है, दूसरा टायर ही मूव नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जब कोई पूरी ही चीज मोशन में होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ कार or that of a falling apple is called the translatory motion. In fact, most of the moving objects possesses translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन तीन टाइप का होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है कर्वीलीनियर एंड एक होता है रैंडम मोशन। नाउ लीनियर मोशन, द मोशन विच अकर्स इन द स्ट्रेट लाइन। जब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं। The motion of a bullet fired from a gun, motion of a car along straight road, the motion of a stone dropped from a certain height are examples of linear motion. कर्वीलीनियर मोशन क्या होता है? जब हम एक मोशन करते हैं अराउंड अ कर्व पाथ तो हमारे मोशन को बोला जाता है कर्वीलीनियर मोशन। The motion of a car on a curved road is an example of curvilinear motion. Movement of snake, roller coaster are curvilinear in nature as they moved in a curved fashion. आपने देखा होगा ना सांप कैसे मूव करता है, कर्व बनाता हुआ। सो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं curvilinear motion. A train moving on a curved track is also an example of curvilinear motion. To learn about rectilinear and curvilinear motion, we have an activity, children. इसके लिए हमें चाहिए नोटबुक और एक पेंसिल। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन AB इन योर नोटबुक। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ योर हैंड एंड पेंसिल एज यू ड्रॉ अलोंग द लाइन, नोटिंग दैट यू परफॉर्म अ रेक्टिलीनियर मोशन। जब आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची तो आपने क्या किया, एक ही डायरेक्शन में मूव किया। दैट मीन्स यू हैव ट्रैवल्ड अ लीनियर मोशन। और वहीं अगर मैं एक कर्व्ड लाइन बनाऊंगी तो मैंने क्या मूव किया, मैंने कर्व्ड पाथ चूज किया, तो मेरा जो मोशन हुआ वो कर्वीलीनियर हुआ। नोट दैट दिस टाइम योर हैंड एंड पेंसिल परफॉर्म कर्वीलीनियर मोशन। कंपेयर द टू टाइप ऑफ मोशन यू ऑब्जर्व व्हाइल ड्रॉइंग स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर मोशन, citing examples from your experience. Now random motion, जब हमारी बॉडी मूव करती है रैंडम डिस्टेंस इन रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। जैसे कि एक मक्खी, आपके घर में जो मक्खी मूव कर रही है वो स्ट्रेट पाथ भी फॉलो नहीं कर रही, वो कर्व्ड पाथ भी फॉलो नहीं कर रही, वो जिधर मर्जी है वहां जा रही है। सो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन अ डिसऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। कोई बी मूव कर रही है तो आप देखो कि उनका जो मोशन है वो रैंडम मोशन होता है। For example, motion of an ant, motion of football or hockey player on the ground. Rotatory motion, the motion in which the body moves in a circle. रोटेट करती है जब बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि मूवमेंट ऑफ अ फैन, आप देख सकते हो कि फैन जो है वो अटैच्ड है एक जगह से और उसके जो पंख हैं वो मूव करते हैं इन अ सर्कल, है ना, तो वो रोटेट करते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ पॉटर्स व्हील, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये भी कैसा मोशन है, ये भी रोटेटरी मोशन ही है। Motion of blades of a fan, motion of spinning top, moon revolving around the earth. Rolling motion, the motion in which body undergoes both translatory as well as rotatory motion is called as rolling motion. जैसे कि आपने एक बॉल ली और उसे आप ग्राउंड पे धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो क्या होगा, बॉल स्ट्रेट पाथ में भी मूव करेगी और वो क्या करेगी, सर्कल बनाती हुई भी जाएगी। तो क्या है, वो ट्रांसलेटरी मोशन भी शो कर रही है और रोटेटरी मोशन भी शो कर रही है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। सम एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग मोशन आर मूवमेंट ऑफ अ ड्रिल, मूवमेंट ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील, मोशन ऑफ सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक्टिविटी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो इसके लिए हमें चाहिए एक थ्रेड,
हमें एक छोटा सा आयरन नट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आयरन नट को हम अपने थ्रेड से बांध देंगे अच्छे से। होल्ड द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्हर्ल अराउंड इट। ये तो आपने सबने देखा है, जब आप काइट उड़ाते हो तो आप क्या करते हो, आप पत्थर लेते हो, उसे आप अच्छे से थ्रेड से बांध देते हैं एंड यू रोटेट इट। The piece of nut moves away and the thread gets stretched. The nut is set in motion around your body. While whirling, you rotate, the nut revolves around your body. Note, tie the nut tightly so that it may not slip from the thread. Now children, periodic motion. पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद दोबारा से रिपीट करता है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। Some examples of periodic motion are motion of a pendulum clock, hands of a clock, motion of needles in a sewing machine, motion of moon around the earth, motion of earth around the sun. Now oscillatory and vibratory motion, the to and fro motion of an object is called to be oscillatory motion. जैसे आपने पेंडुलम में देखा है, पेंडुलम में क्या होता है, to and fro motion। या आप जब स्विंग पे बैठते हो, गार्डन में जाते हो ना और स्विंग में बैठते हो, पार्क में जाते हो, तो स्विंग कैसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन शो करता है। दिस टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ये भी एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही होता है। हैव अ लुक ऑन क्लिकीपीडिया चिल्ड्रन। Galileo Galilei discovered that the time taken for a pendulum to make one to and fro motion remains the same, no matter how long or small arc of the swing is. This property of pendulum makes it useful as a principal timekeeper. Some examples of oscillatory motion are a child on a swing, motion of heart muscles in a healthy person, motion of pendulum of a clock. Small and rapid to and fro motion of a body about its mean position is called as vibratory motion. जब कोई चीज अपनी ही जगह पे to and fro motion शो करती है, that is called as vibratory motion children. जैसे कि आपने ट्यूनिंग फोक लिया और उसे आप टेबल पे जोर से मारें, तो क्या होगा, इट विल मूव टू एंड फ्रो, और लेकिन फिक्स्ड पोजीशन पे ही कर रहा है टू एंड फ्रो, सो इसे हम बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। और वाइब्रेशंस जो हैं चिल्ड्रन, दे प्रोड्यूसेस साउंड। एक्टिविटी टू शो वाइब्रेटिंग मोशन इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। रबर बैंड चाहिए हमें, टू हैवी बॉटम सपोर्ट्स। टेक अ रबर बैंड एंड टाई इट बिटवीन टू हैवी सपोर्ट्स सो दैट रबर बैंड रिमेन्स स्ट्रेच्ड। नाउ प्लग द रबर बैंड विद योर फिंगर। तो आप क्या देखोगे, इट विल मूव अप एंड डाउन, है ना, रैपिडली अप एंड डाउन मूव करेगा और एक आपको हल्की सी आवाज भी सुनाई देगी। द स्ट्रेच्ड रबर बैंड वाइब्रेट्स रैपिडली व्हेन प्लग्ड। Vibrating object produce sound. Faster the vibration, the shriller the sound is produced. Different motions at the same time. Children, अब ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही टाइप का मूवमेंट शो करेगा, वो अलग अलग टाइप का मूवमेंट भी शो कर सकता है। जैसे कि अगर आप अपनी कार की बात करें और वो रोड पे ट्रैवल कर रही है, आप बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हो, आप रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहे हो। वहीं आपकी जो कार के टायर्स हैं, दे आर मूविंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना, तो वो रोटेशन कर रहे हैं, तो वो रोटेशनल मोशन शो कर रहे हैं, क्योंकि ये पाथ फिक्स्ड है एंड दे कंप्लीट वन रोटेशन, उसके बाद दोबारा से वो रोटेशन हो जाती है, तो दैट मीन्स ये मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन भी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल मोशंस एट अ टाइम शो कर सकता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो द सर्कुलर मोशन है भाई। अर्थ ऑल्सो रिपीट्स द मोशन अराउंड सन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए ये कैसा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन हुआ। अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो ये कैसा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। सपोज अ बाइसिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन शो हुआ। एट द सेम टाइम द बाइसिकल व्हील्स ऑफ द बाइसिकल्स आर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सल, तो ये कैसा हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन, इट्स व्हील रोटेट ऑन इट्स एक्सल, तो ये कैसा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। लेकिन उसकी नीडल क्या है, अप एंड डाउन मूव कर रही है, ऑसिलेशंस शो कर रही है और बार बार एक ही बारी पे कर रही है, फिक्स्ड इंटरवल पे कर रही है, तो कैसा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन हुआ। चिल्ड्रन, हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ बिटवीन टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड एल्बो, इट इज कॉल्ड एज क्यूबिट। वन एग्जांपल ऑफ कर्वीलिनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ snake. मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसको आप क्या बोलते हो, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन।
State T for true and F for false. The length of small object is measured in centimeter. बिल्कुल सही बात है, true. Standard unit of time is second. The standard unit of time is minute. तो ये हमारा false है. The pendulum of clock is an example of periodic motion. बिल्कुल सही बात है. This is true. Now children, have a look on Wonder Box. Gabriel Morton is considered by many to be the founding father of the metric system. Keywords and explanation: measurement, an act of determining an unknown quantity such as length, distance, weight or height. Standard unit, unit of measurement uniformly used by everyone. Motion, change in position of an object with respect to its surrounding in a given interval of time. Rectilinear motion, motion of an object along the straight line. Curvilinear motion, motion of an object in a curved line. Now have a look on mind map. Type of motion. तो टाइप ऑफ मोशन में हमारे हो सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जो कि फिर 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, सर्कुलर या रैंडम. हमारा रोलिंग मोशन होता है रोटेटरी, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी. नाउ लुक एट द रिव्यूज ऑन चिल्ड्रन. फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. लेंथ हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? मीटर्स में. The motion of falling apple from a certain height is an example of linear motion. इसे हम ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं वैसे. When an object moves to and fro between two objects, it is called as oscillatory motion. Which of these is a periodic motion? Moving of a fan, motion of earth around the sun. What is the length between the tip of middle finger and elbow cord? It is called as cubit. Now fill in the blanks children. Dash is the standard unit of length in SI system. It is meter. आप यहाँ पे meter लिखेंगे. The motion of the earth around sun is periodic in nature. Motion of a wheel of a swing machine. कैसा है ये? Rotational motion. We measure length of a curved line using a thread or a divider. दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. Dash produce sound. Vibrations produce sound. State whether the following statements are true or false. Movement of pendulum is an oscillatory motion. हाँ जी, ये true है. The earth exhibits 2 type of motion. नहीं, earth rotational motion भी show करता है, circular motion भी show करता है, periodic motion भी show करता है. We can measure the length of a curved line using a ruler. Again, this is false. An apple falling from a height exhibits a linear motion. बिल्कुल सही है. An object is said to be at rest when its position change with time. No, this is again false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.